तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थी। उसी ने तमाम वाक़यात का मंसूबा बनाया, अपने मंसूबों पर अमल कराया। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल तरदीद वीडियो सबूत हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था, सियाह तरीन दिन था। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं मिली। वफाकी काबीना का 9 मई में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतिकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में शोहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। शुरका ने आज़म का इजहार किया कि शरपसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे। शोहदा ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सरहदों पर धरती की हिफाजत करने वालों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिंदगियां कुर्बान करने वाले शोहदा को याद करके शुरका आबदीदा हो गए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असली मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा, शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। 9 मई सानिया के मंसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफ़वाज के अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए तख़रीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। शरपसंद अनासर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। सदर आसिफ अली जरदारी का 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने पर जोर। कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। हमले, रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी ईमा पर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, कौम न तो 9 मई को भूलेगी ना मुआफ़ करेगी। सियासत की खातिर मुल्क और कौम का वक़ार पामाल करने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। नफरत की आग में सुलगते किरदार अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ेदान में नजर आएंगे। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पहले कभी किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। ये इस्तेहकाक जो है सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का था। उसको बाकायदा रोकने की कोशिश की गई और जब उसमें नाकामी ना हुई तो ये बाकायदा प्रोग्राम बना के 9 मई को स्टेज किया गया। ये वाक़या जो है एक ऐसा हमारी तारीख में एक ऐसा मोड़ आया है कि इसका एहतसाब होना चाहिए और कौम को पता लगना चाहिए कि इसके कौन स्पॉन्सर थे। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ बनाने और सौदेबाजी करके रोकने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। पहले कहता है एब्सोल्युटली नॉट और अब उनको बोलता है कि साडा कुछ करो। अमरीकी लॉबिस्ट फर्म किराए पर ली हुई है। विफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि बानी PTI के लिए माफ़ी की ऑफर मौजूद है। माफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी मर्जी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI की हरधर्मी, ढिठाई और गैर जमहूरी होना ही असल मसले की जड़ है। अताउल्लाह तारा ने कहा कि बानी PTI से बहुत रियायत बरती गई। सवाल यह है कि 9 मई के केसेस का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। सानिया 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती, रैलियाँ, मुजाहिरे। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा में अवाम को यौम सियाह
बहावलपुर बहावल नगर में रैलियां, लोधरा भक्कर राजनपुर जामपुर गुजरात तौसा में सरकारी मुलाजमीन तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे, सखर में तलबा का पाक फौज से इजहारी यकजहती, ठट्टा सजावल शिकारपुर पन्नू आकिल उबाड़ो थरपारकर टंडो लयार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब नूश की हरनाई में तलबा और कबायली अमायदीन की रैलियां, चिलास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहिरे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में जलसा, तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो आज बताएंगे कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में बानी PTI की रिहाई के लिए PTI कारकुनों का आज़ादी चौक पर एहतजाज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर ज़िले सदर PTI अजहर गिलानी समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। कोटली अरट मकाम में भी PTI कारकुनों की रैली। बानी PTI से इजहार यकजहती के लिए बिहाड़ी में वकला ने एहतजाजी रैली निकाली। कराची में PIB कॉलोनी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। रहनुमा जमाल सिद्दीकी समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। JUIFA ने पेशावर में मैदान सजा लिया। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पेशावर का आज का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियाँ बेची गईं। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। बानी PTI का शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी सियासी कमेटी से निकालने और शो कॉज जारी करने का हुक्म। बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बताया बानी PTI ने पंजाब में PTI वर्कर्स की गिरफ्तारियों की मजम्मत की। साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद रेड जोन सील कर दिया गया। D चौक के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। PTI ने आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाईकोर्ट बार का कल भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा, कल वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की मुकम्मल हड़ताल। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, गुजरावाला, कमालिया, भक्कर, गोजरा, कोटद्दू, चीचावतनी में भी वकला की हड़ताल। सिर्फ फौरी नौयत के केसेस में वकला पेश हुए। हैदराबाद, ठट्टा, लड़काना और कमर शहदाद कोर्ट में वकला का अदालती बॉयकॉट। पेशावर हाई कोर्ट समेत सूबे के तमाम जिले अदालतों में वकीलों की हड़ताल। क्वेटा और गवादर समेत बलूचिस्तान भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बॉयकॉट। गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। जहां भर को जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल की तहसील मियां चन्नू से है। तमाम अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर कयामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और एक कज़न भी शामिल। दीगर मकतूलीन में आपस में करीबी रिश्तेदार थे वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवादर में 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। कहा, सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी का ये वाक़या मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दुख की घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ खड़े हैं।
मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग तो बुझा दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल न हो सका। सिविल एविएशन की नोटिंग के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक बंद रहेगा। आतिशबाजी के बाद लाहौर की 24 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम मुतासिर हुआ। इमिग्रेशन सिस्टम जलने से पहली हज परवाज के आजमीन की इमिग्रेशन डोमेस्टिक काउंटर से करके परवाज रवाना की गई। आग लगने की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फायर टेंडर रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर शोबे के हुक्काम ने SOP पर अमल नहीं किया। सुबह 5:23 पर लगने वाली आग पर 8 बजे काबू पाया गया। कराची वालों को बिजली के इजाफी बिलों में रकम की वापसी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना ले रखा है। अब फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए मजीद इजाफा मांगा जा रहा है। कराची के शहरियों को रिलीफ वापस मिलने तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मंजूरी ना दी जाए। नेपरा में अवामी समात में ताजिरों और शहरियों की दुहाई। 9 माह के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट अबूरी इजाफे की। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समात मुकम्मल। हतमी फैसला बाद में जारी होगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपए तक बोझ मुंतकिल करने की दरखास्त की है। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी 47, सखर, मिठी, डेरा गाजी खान 46, हैदराबाद में 45, तुर्बत, साहिवाल, मुल्तान 44 और फैसलाबाद में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी, 42 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। PDMA का पंजाब में दर्जा हरारत मजीद 5 डिग्री बढ़ने और मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद ताखीर। अब तक वजीर आजम को पेश ना की जा सकी। काबीना इजलास के बाद तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इजाफे के बायस रिपोर्ट बनाने के लिए मजीद वक्त चाहिए। रिपोर्ट कब जमा होगी फिलहाल नहीं बता सकते। कामरान अली अफजल ने साबिक निगरान वजीर आजम को तहकीकात के लिए बुलाने की खबरों की एक बार फिर तरदीद कर दी, अफवाह करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट 6 मई तक जमा करवाने की हिदायत की थी। वज़ीर ख़ुराक पंजाब बिलाल यासीन की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच से मुलाकात। कहा बराह-ए-रास्त हिकमत अमली किसान कार्ड के जरिए किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की है। हुकूमत 400 अरब रुपए का किसान कार्ड पैकेज ला रही है। लियाकत बलूच ने कहा कि जमात इस्लामी वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर एहतजाज हर सूरत करेगी। किसानों से गंदम खरीदारी पर हुकूमती मौक़िफ़ मुकम्मल सच नहीं। किसानों से हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख पर गंदम नहीं खरीदी जा रही। 190 मिलियन पाउंड की रकम बरतानिया में मुंजमद होने की तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं, ना ही रकम गैर मुंजमद करने के फैसले की कॉपी है। बानी PTI की जमानत के केस में नए प्रोसिक्यूटर का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि विफाकी काबीना से बंद लिफाफे में खुफिया डीड की मंजूरी ली गई। खुफिया डीड विफाकी काबीना की तरफ से शहजाद अकबर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ की। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुतालिका रकम मशकूक होने की वजह से मुंजमद की। उसकी तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं, लेकिन दस्तावेज है जिसमें तमाम वाक़यात मौजूद हैं। अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी।